की। परम आदरणीय बिजनर बाबू, माननीय मंत्री ऊर्जा, मद निषेध और 4-5 और विभाग बिहार सरकार, माननीय अवधेश बाबू, हम लोगों के नेता, हम लोग के यहाँ से कई वर्षों तक एमएलसी रहे और 2 बार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे, ऐसे हमारे नेता अब भी लगेंगे। ये ऐसे अमरेंद्र बाबू जिन्होंने बहुत वर्षों तक इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है। मंचासीन सही महानुभाव, आदरणीय मेयर महोदया, डिप्टी मेयर महोदया, और सबसे महत्वपूर्ण आदरणीय श्रीकांत जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, उनके निदेशक सिंह साहब, उनके वरिष्ठ पदाधिकारीगण, साथियों, मीडिया के कर्मी, भाई और बहनों, आज जो हम लोगों ने कार्य आरंभ किया है साथ मिल करके, इससे यह सुनिश्चित होगा कि अगले 10-15 वर्षों तक आरा यानी भोजपुर, बक्सर, कैमूर में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। जितनी भी बिजली की आवश्यकता होगी वो यहाँ पहुँच पाएगी। इसके लिए हम तो और हम लोग सबको आभार प्रकट करना चाहिए माननीय बिजनर बाबू ने कहा कि ऐसे कर देने से आपके क्षेत्र में और अगल बगल के क्षेत्र में बिजली कभी किल्लत नहीं रहेगी, तो बगल में पूरा शाहबाद इससे लाभान्वित होगा। और इन्होंने ये हमसे बात भी किया और पत्र भी लिखा कि इसको कर दीजिए, कि पूरे क्षेत्र के लिए लाभदायक होगा। तो हमने मंत्रालय को कहा कि इसको कर देना है, तो वो आज प्रारंभ हो गया। इन्होंने यह भी कहा है कि लखीसराय में कर देना चाहिए, क्योंकि लखीसराय के क्षेत्र में भी कभी कभार बिजली की दिक्कत हो जाती है, वहाँ भी ट्रांसफार्मर की कमी है और उसके आसपास के क्षेत्र उससे फिर प्रभावित हो जाते हैं। तो हमने कहा ये सब क्षेत्रों में बिजली को जो आने जाने का जो कठिनाई है वो समाप्त हो जाए। वैसे एक चीज़ हम लोग को नोट कर लेना चाहिए और इस पर हमको गर्व है, हम लोग के सरकार में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बिजली की व्यवस्था में एकदम बिल्कुल आमूल परिवर्तन ले आया है। आमूल परिवर्तन, जो बिजली व्यवस्था पहले थी वो और आज की जो बिजली व्यवस्था है उसमें बहुत अंतर है। 2015 में एक बार सर्वे किया गया था, तो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता रहती थी करीब 12-12 घंटे। उसके बाद फिर 2021 में सर्वेक्षण हुआ और फिर 2022 में हुआ, तो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता 22-22.5 घंटे हो गई, 12.5 घंटे से 22.5 घंटे। तो उसका कुछ जिम्मेवार, उसके लिए कुछ हद तक हम लोग भी इसके ये हैं कंधार है। हम लोगों ने, जैसे कि हमने कहा ना कि बिजली व्यवस्था बदल दी, हम लोग के यहाँ जितना बिजली की आवश्यकता होती थी उतनी उत्पादन क्षमता नहीं थी। हम लोगों ने कुल मिलाकर के 1,78,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी और आज हमारी बिजली उत्पादन क्षमता पूरे देश में 4,12,000 मेगावाट कर दिया, उसे दुगुना हमने कर दिया। हम लोग पहले बिजली के मामले में डेफिसिट थे, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं बिजली को। बांग्लादेश को पहले करते थे थोड़ा, अभी और करते हैं। नेपाल को करते थे पहले थोड़ा बहुत, अभी और करते हैं। कुछ म्यांमार को भी करते हैं, श्रीलंका को भी करेंगे, उनसे भी ट्रांसमिशन लाइन बन गई। ये पूरे देश को हम लोगों ने एक ट्रांसमिशन लाइन में जोड़ दी, पूरे देश को। और उसमें भी करीब 1,72,000 सर्किट किलोमीटर हमने जोड़ा है। तो ये लेह, लद्दाख, जंस्कार सब जगह तक हमने ग्रिड पहुंचा दिया, सब जगह तक। और अब हम देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,12,000 मेगावाट बिजली ट्रांसफर कर सकते हैं, 1,12,000 मेगावाट। और उसको बढ़ा करके हम जल्दी ही करीब
2 लाख मेगावाट हम करने वाले हैं। इसका योजना हमने कर दिया, हमने बदल दिया। बिजली का व्यवस्था जो हमारे पहले था और आज है एकदम टोटली डिफरेंट। वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमने 2017 के बाद, जब हम 2017 में प्रधानमंत्री जी ने हमको मंत्री बनाया, उसके बाद से लेकर के और 2020 तक करीब 2.25 लाख करोड़ की योजनाएं हमने स्वीकृत की और उसको लागू करवाया, कार्यान्वयन कराया। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत, IPDS के अंतर्गत, सौभाग्य के अंतर्गत करीब 2.25 लाख करोड़। उसमें से जैसे कि आपने देखा, बिहार को हमने करीब 16,800 करोड़ दिया, 17,000 करोड़ करीब हमने बिहार को दिया। सबसे अधिक राशि तो हमने उत्तर प्रदेश को दी और उसके बाद बिहार को सबसे अधिक राशि। अब एक और योजना हमने लागू की है 3.5 लाख करोड़, उसमें हमने बिहार के लिए स्वीकृत किया है पहले चरण में 9,000 करोड़, उसका दूसरे चरण में 9,000 करोड़ और हम स्वीकृत करें। ये सब हमने किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर गांव को विद्युतीकृत कर देना है, हमारे पहले कुछ हुआ नहीं था। हम जब ज्वाइन किए तो कहना कि उन्होंने कहा कि हमने लाल किले से घोषणा किया था कि 1000 दिन में हर गांव को विद्युतीकृत कर देंगे, हर टोला कर देंगे, तो अभी तक तो हुआ नहीं, आप जरा कर दीजिए। हमने कर दिया, 987 दिनों में हमने कर दिया, 987 दिन। फिर उन्होंने कहा कि अब हर घर को विद्युतीकृत करना है। उसके लिए फिर एक हम लोगों ने सौभाग्य योजना प्रारंभ की, प्रधानमंत्री जी से लॉन्च करवाया। उसके अंतर्गत सौभाग्य योजना के अंतर्गत हम लोगों ने पूरे देश में 2,92,00,000 घरों को अभी तक विद्युतीकृत कर दिया। जो घर छूटा हुआ था, जो उस समय था, जो घर छूटा हुआ था, सब जगह हमने बिजली पहुंचाई, व्यवस्था बदल दिया टोटल। आज इस व्यवस्था को हमने आधुनिक कर दिया। एक और है ग्रीन एनर्जी, आजकल निकला है। वहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में सब देशों का सम्मेलन हुआ था कि कैसे ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस से निपटा जाए। वहाँ पर भारत ने ये प्रण किया था कि 2030 तक अपने स्थापित बिजली क्षमता का 40% वो नॉन फॉसिल से कर देगा, यानी कि रिन्यूएबल से करेगा, सोलर, विंड एक्सेट्रा, जिससे कि एमिशन नहीं होता है। उसको हमने 2030 तक नहीं किया। कब तक कर दिया हमने? 2021 तक हमने वो लक्ष्य पूरा कर दिया। 2021 तक दुनिया में सबसे तेज गति से हमने वो किया। तो जो टास्क हमको प्रधानमंत्री जी ने दिया था, वो टास्क हमको लगता है कि हमने ठीक ठाक कर दिया। और अभी हम अब बिजली व्यवस्था को और सुदृढ़ कर रहे हैं, उसी कड़ी में ये सब भी। ये तो देश भर की बात है। यहाँ पर ये सिर्फ बिजली की बात नहीं। देखिए साहब, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ बिजली की बात कर रहे हैं। आप कोई क्षेत्र ले लीजिए, ड्रिंकिंग वाटर ले लीजिए, हर घर नल। ये पूरे देश में करीब 4.5 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम किया गया है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत। 4.5 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना, हर गरीब के लिए घर, वो भी 1.25 लाख का घर, ये नहीं कि 10,000 20,000 इंदिरा आवास। हर गरीब के लिए आयुष्मान भारत कार्ड, ताकि उनका इलाज हो जाए। ये सिर्फ बिजली के क्षेत्र में नहीं, प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत पूरे ये देश में सभी क्षेत्रों में कायाकल्प हुआ है और हो रहा है, और इसीलिए उनकी लोकप्रियता है। तो एकदम सभी पूरे क्षेत्र में आज जो ये हुआ, ये जो हो रहा है, जिसका कि हम लोगों ने कार्यक्रम आज किया, उससे हम लोगों की बिजली की उपलब्धता बढ़ जाएगी, लोड शेडिंग नहीं होगा। कुछ काम है। एक तो है कि हमको खेत तक बिजली पहुंचाना। तो पिछली बार जो राज्य सरकार से हमारी वार्ता हुई थी, देवेंद्र बाबू के जो विभाग के प्रधान सचिव थे वो आए, और उनके MD अभी आज यही है, प्रभाकर, और भी पदाधिकारी, बिजली पहुंचा दें, उनको पंपिंग का कनेक्शन दे दें दिसंबर तक। ये लक्ष्य हमने दिया है। लक्ष्य कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन हमको लगता है कि ये करने का प्रयास करना चाहिए। तो बिहार सरकार के पदाधिकारियों ने कहा है कि वो करने का प्रयास करेंगे। पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो ये हम कर तो रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, अब बिहार में सभी जिलों में कर रहे हैं। हमारा नज़र अभी अपने जिला पर है, तो हम अपने जिला की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार में हम लोग पूरे देश में कृषि फीडर अलग कर रहे हैं। कृषि फीडर को अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि कम से कम ये दिन के समय में किसान अपना खेत को पटा ले, उसको रात को नहीं जगना पड़े, ऐसी व्यवस्था की जा सके। और उसको फिर हम सोलर कर देंगे, ताकि उसको सिंचाई का जो खर्चा है वो 1/3 हो जाएगा।
राज्य सरकार सब्सिडी देती है उसका बर्डन हाफ हो जाएगा, ये हम लोग का लक्ष्य। अब बहुत सारे राज्य कर रहे हैं, अभी बिहार ने उसको प्रारंभ नहीं किया, कुसुम योजना से कहते हैं। महाराष्ट्र बिजली से उसका जो पहले सब्सिडी था, प्रति यूनिट उसको सब्सिडी देना पड़ता था करीब करीब 5 रुपये, अब वो घट करके आ गया है 2 रुपये। तो राज्य सरकार का जो ये सब्सिडी बर्डन था करीब 30,000 करोड़ से घट करके आ जाएगा 8,000 करोड़ पर। तो राज्य सरकार को कितना बचेगा? 22,000 करोड़ प्रति वर्ष बच जाएगा। तो बिहार को भी माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करना चाहिए। आपका सब्सिडी का जो खर्च है ये बहुत कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, इतनी राशि हमने दी बिहार को, लेकिन बिहार ने उस सब का सदुपयोग किया और समय पर सदुपयोग किया। जितना भी लक्ष्य हम लोग देते हैं केंद्र से, उसमें बिहार अव्वल रहता है। तो कभी हमको शर्मिंदा नहीं होना पड़ा कि हम बिहार से, हमको गर्व रहता है, क्योंकि कोई भी मापदंड पर हम लोग हर 2-3 महीने पर सभी राज्यों का बैठक करते हैं और उसमें समीक्षा करते हैं और सभी मापदंडों पर आपको जान करके खुशी होगी कि बिहार आगे रहता है। मुजफ्फरपुर छोटे थे तो इनकी इच्छा हुई कि इसको बड़ा किया जाए, इसको एक्सपैंड किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए। तो उन्होंने एनटीपीसी को दे दिया कि आप इसको बड़ा कीजिए, मॉडर्नाइज कीजिए और इसको चलाइए। अब उसे बिजली की ज़्यादा उपलब्धता होगी। एनटीपीसी के जितने प्लांट्स हैं उससे पावर का व्यवस्था इन्होंने कर लिया। एकदम बिल्कुल व्यवस्था इनका सही रहता है और हमको खुशी है माननीय मंत्री महोदय कि आपके यहाँ जो बिजली व्यवस्था या उसका जो ये संचालन हो रहा है वो बहुत ही, हम लोग भारत सरकार में वो हम लोगों ने 5% कम कर दिया है, 5% कम एकदम अपने कार्यकाल में। मतलब 22% से घटा के 17% पर ले आए और अगले साल उसको हम 12% पर ले आएंगे। एक चीज और, वो बात कर रहे थे ईमानदारी की, एक चीज और हम बता देंगे। वो हमारे ही जो गांव है उसी के आसपास से आते हैं। मतलब कि आज भी विजेंद्र बाबू मंत्री रहे हैं, हमको लगता है कि 20-25 साल हो गया होगा, आज भी उनका घर वैसा ही है जैसे कि पहले था। तो वैसे सोचिए, ऐसा होना चाहिए नेता, एकदम ईमानदार, पाए काम कराते हैं इतना कि बस जनता खुश रहती है। तो इसीलिए जनता हर बार इनको वोट दे देती है बिना इनके गए हुए, कहीं घूमने पे नहीं जाते हैं। 6-7 चुनाव आएगा तो 4-5 गांव 4-5 जगह जाएंगे, बोलेगा अच्छा तो हो गया, वोट देना है दे दीजिए, सब वोट दे देता है। ईमानदार है, काम करते हैं। तो और विकास भी खूब आपने कराया। हम लोग ये नहीं ठीक नहीं, वो ठीक है, आप हमारा अधिकार भी है। यहीं पर हमारी भी शादी हुई, हमारी बेटी की भी शादी हुई, तो अधिकार भी है। लेकिन हम लोग का विकास का काम, जैसे कि कहा गया, विकास का काम हम लोग करते रहेंगे। हम लोग बैठ करके सोचेंगे कि और क्या काम करना चाहिए। जैसे कि अमरेंद्र जी ने कहा, ये संस्कृति भवन तो हम लोग ठीक कर ही रहे हैं। एक पुलिस लाइन में एक और हम लोग ऑडिटोरियम बना रहे हैं और रमना मैदान का विकास हो रहा है, नहर का भी विकास होगा ही। ये हम लोग का रिंग रोड का भी एक्विजिशन वर्क चल रहा है। कहीं पर एक्विजिशन में समस्या थी तो हमने जिला पदाधिकारी को कहा दिया कि उसका एक्विजिशन कर दे, तो रिंग रोड बन जाएगा, तो उससे सहूलत हो जाएगी। ये सही बात है, विकास करना है तो विकास के लिए ये आवश्यक है कि कम्युनिकेशन हो, यानी सड़क, उसी से विकास होता है। और विकास के लिए ये आवश्यक है कि बिजली हो। विकास के ये 2 महत्वपूर्ण कड़ी। तो ये सड़क उड़क तो हमारा हो ही रहा है और भी कुछ बाकी है, उसको भी हम लोग करेंगे। और गाँव कोई गांव ऐसा नहीं, बहुत सारे गांव में तो हमने योजना दे दिया है, अगर जो छूटा हुआ है वो हर गांव में हम लोग योजना देंगे। अब बाकी शहरों में भी हम लोग जो विकास का काम है, जैसे पीरो है, जगदीशपुर है, ये जितने प्रखंड मुख्यालय हैं वहाँ भी घूम करके देखेंगे क्या विकास का काम है, वो सब विकास का काम कर देंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पावर ग्रिड को, इन्होंने अपने CSR से हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाओं को अंजाम दिया है। अभी आगे भी और कुछ योजनाओं का अंजाम ये देंगे। सिर्फ बिहार, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आरा में ये CSR कर रहे हैं, ये पूरे इंडिया में कर रहे हैं, बिहार में भी कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने दिखाया। वैसे ही हमारी और कंपनियां भी हैं, वो पूरे इंडिया में विकास का काम कर रही है CSR के अंतर्गत। अब बिहार में भी कर रहे हैं, तो इंडिया में हो रहा है तो बिहार में भी होना चाहिए। अब बिहार में हो रहा है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। यही हम लोगों की इच्छा है कि जो भी काम बचा हुआ है इसको विचार करके कि क्या क्या काम बचा हुआ है,
क्या क्या करना चाहिए, ये हम लोग बैठ करके विचार कर लेंगे। हम बात कर रहे थे अवधेश बाबू से, ब्रदर जी से, कि कहीं बैठ करके हम लोग चिंता कर लें कि और क्या काम करना बाकी है, ताकि उस पर हम लोग सब मिल करके लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीकांत जी अंजाम दिया। अब श्रीकांत जी, अब आपसे एक ही निवेदन है, जैसे कि माननीय मंत्री जी का दूसरा ये अनुरोध है लखीसराय, उसको भी जल्दी से हम लोग मतलब 1 महीना के अंदर उसका भी हम लोग शिलान्यास कर देंगे। तो आपको टाइम कम है तो उसको कर दीजिए 1 महीना के अंदर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।